हेलो बच्चों, आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल करवाने वाला हूँ 2 से लेके 11 तक। इसमें अपने को मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको समझा रखा है, तो इसके साथ साथ में इसको एग्जांपल लेंगे। अब सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए देखेंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वन प्लेस। वन प्लेस में अपने पास 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई नंबर आ जाए, वो डिविजिबल किससे होगा? 2 से होगा। जैसे कोई भी एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 142। अब लास्ट में वन प्लेस देखते हैं, इसमें वन प्लेस यहाँ पे क्या है? 2। और देखो इन्हीं नंबरों में से कोई भी एक नंबर होगा तो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। ये होगा। अब ये कन्फर्म है 2 से डिविजिबल होगा ये टोटल नंबर। अब इसमें आवश्यकता नहीं है अपने को, कोई भी हम 2 की टेबल से यहाँ से डिवाइड लगा के देखें। अब लास्ट का डिजिट देख के हम बता सकते हैं ये डिविजिबल होगा 2 से। आगे देखो इतना बड़ा नंबर आ जाए अपने पास और लास्ट में आ जाए अपने पास 0, तो ये भी कन्फर्म है अपने पास ये जो नंबर है वो डिविजिबल किससे होगा? 2 से। क्यों होगा? इसके लास्ट में देखो वन प्लेस में 0 आ रखा है और यहाँ देखो 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी एक नंबर हो जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा? वो डिविजिबल हो जाएगा 2 से। और देखो एग्जांपल ऐसे 98096, ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है। अब लास्ट में देखो यहाँ पे वन प्लेस है, वो कितना है? 6। 6 देखो इसी नंबरों में से है तो ये डिविजिबल होगा, टोटल नंबर डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो इतना बड़ा नंबर देख के हम लास्ट वाला नंबर देख के हम बता सकते हैं ये डिविजिबल किससे होगा। अब देखो आगे और ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ऐसे वाला। अब देखो इसके यूनिट प्लेस में अब कितना नंबर आ रखा है? 5 हो रखा है। तो अब ये डिविजिबल 2 से नहीं होगा क्योंकि अपने पास देखो लास्ट के डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई नंबर होगा तो वो डिविजिबल होगा 2 से, अन्यथा वो नहीं होगा। तो इसमें देखो लास्ट में अपने पास 5 है और 5 इसमें नंबर में नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसके लिए नो होगा। अब 2 के लिए डिविजिबिलिटी हमने चेक कर ली। कोई भी लास्ट में वन प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर आ जाए वो डिविजिबल होगा 2 से। अब डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 3 से। 3 वाले देखो और भी आसान है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट, सभी डिजिट का सम करना है, इज मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसमें जो टोटल डिजिट होगा इसका सबसे पहले हम सम करेंगे और फिर चेक करेंगे जो नंबर हमने सम किया वो 3 की टेबल में आएगा नहीं आएगा। अगर वो टेबल में आ रहा है तो डिविजिबल हो जाएगा 3 से, 3 की टेबल में नहीं आ रहा तो वो डिविजिबल नहीं होगा 3 से। देखो अब कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं हम, एग्जांपल कोई भी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 3 के लिए 1, 7, 8 और 3, ये इसके लिए चेक करते हैं। इतना बड़ा नंबर इसके लिए चेक करते हैं अब ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा 3 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट, इन सभी टोटल डिजिट का हम क्या करेंगे? सम करेंगे। 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 3 19 और 1 20। अब अपने पास 20 हुआ, टोटल जो सम हुआ वो कितना हुआ? 20। एक ऐसा ही एग्जाम्पल और लेके देखते हैं हम 1, 7, 8, 4, 0 अब 1। देखो देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इसका टोटल सम करो। 7 और 1 8, 8 8 कितने हो गए? 16, 16 और 4 20 और 1, ये 21 हुआ। अब दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ 20 है, यहाँ पे 21 है, दोनों में डिफरेंस। अब 2 और 0 को फिर प्लस कर लो। वैसे तो 3 की टेबल में 20 नहीं आते, लेकिन थोड़ा और छोटा कर लो। 2 और 0 को प्लस करेंगे तो अपने पास आएगा 2। 2 और 0 कितना होता है? 2। और 2 अपने पास 3 की टेबल में नहीं आता क्योंकि 3 की टेबल ही स्टार्ट अपनी 3 से होता है। ये नंबर अपने पास 2, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, टोटल नंबर ही डिविजिबल नहीं होगा 3 से। अब यहाँ चेक करते हैं। अब यहाँ पे कितना दे रखा है? 21।
अब 21 3 की टेबल में वैसे भी आता है, और छोटा कर लो, 2 और 1 को फिर ऐड कर लो तो कितना आया, 3 आया, और 3 की टेबल में 3 आता है तो ये डिविजिबल होगा। तो ये नंबर है ये डिविजिबल होगा 3 से, ये जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगा 3 से। चेक करके देख सकते हो आप। एक नंबर और देखते हैं। ये नंबर देखो, ये नंबर होगा क्या डिविजिबल, चेक करते हैं। 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9। अब देखो 3 की टेबल में 9 आते हैं ना, तो आते हैं, तो ये डिविजिबल होगा। और वैसे ही 1 और 3 1 से हम चेक करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 3 के टेबल से 3 4 जा 12, यहाँ से 2 बचा अपने पास, ऊपर से 3 आया। अब 3 7 जा 21, यहाँ से अपने पास 2 बचा, ऊपर से आया 1, तो 7 जा। देखो कंप्लीट डिवाइड हुआ ना, रिमाइंडर में 0 आया, तो 3 से डिविजिबल हो गया ये नंबर। इसी नंबर को आप चेक कर लेना, इस नंबर को करोगे तब कोई रिमाइंडर में बचेगा अपने पास, और इस नंबर से अपने पास डिविजिबल हो जाएगा। ये रूल नंबर था 3। अब रूल नंबर 4 देखो क्या था। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। अब कोई भी टोटल नंबर दे रखा होगा अपने पास, उसमें जो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, अगर वो डिविजिबल हो रहे हैं 4 से, तो टोटल नंबर है वो भी डिविजिबल हो जाएगा 4 से। देखो जैसे इसी नंबर को देख लेते हैं, इस नंबर के लास्ट में 2 डिजिट देखते हैं, 1 डिजिट और 2 डिजिट। अगर 31 4 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो ये टोटल नंबर अपने पास डिविजिबल हो जाएगा 4 से। जब 4 का इसमें डिवाइड लगाते हैं, 4 7 जा 28, यहाँ से बचा अपने पास 3। अब देखो रिमाइंडर 3 आ गया अपने पास, ये डिविजिबल नहीं हुआ ना, तो ये जो टोटल नंबर है वो भी किससे, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये एक लेते हैं, हमें इससे छोटा नंबर लेके देखते हैं। अब ये नंबर लेके देखते हैं, इससे पहले 4 और लगा लो, 20। अब लास्ट के कोई भी 2 नंबर देखो, 20 लिया हमने, अगर ये 4 की टेबल से डिविजिबल हो रहा है, तो ये टोटल नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से। देखो चेक करते हैं, 4 5 जा 20, डिविजिबल हो गया 5 टाइम बार। तो ये लास्ट वाले जो 2 नंबर हैं, 2 नंबर अपने पास, ये डिविजिबल हो गए 4 से, तो टोटल नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। चेक करके देख लेते हैं। 4 1 2 0 किससे चेक करें, 4 से। देखो 4 1 जा 4, यहाँ से आया 0, ऊपर से 1, 1 में डिवाइड नहीं गया तो 0, ऊपर 2, 4 3 जा 12, अब ऊपर से आया अपने पास, यहाँ से 0, ये भी 0, ऊपर से आया 0, ऊपर से कोई भी डिजिट नीचे उतारने के बाद डिवाइड ना जाए तो यहाँ पे 0, इतने टाइम बाद डिवाइड गया, कंप्लीट गया, रिमाइंडर अपने पास 0 ही आया है। देखो रिमाइंडर 0 आया ना, तो ये डिवाइड हो गए इससे। तो हमने रूल नंबर 2 देख लिया, 3 और 4। 2 में क्या था, 0 2 4 6 और 8 नंबर होने चाहिए। 3 के लिए क्या था, टोटल सम करना है, सम करने के बाद वो 3 की टेबल में आना चाहिए। रोल नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो कोई भी नंबर हो उसके लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड लगा के देखना 4 का, अगर वो डिवाइड हो जाए तो टोटल नंबर है जितना भी है वो भी डिवाइड हो जाएगा किससे, 4 से। रोल नंबर 5 देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। कोई भी नंबर होता है वो डिविजिबल होगा 5 से, कब होगा, जो उसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 0 और 5, 0 और 5 होना ज़रूरी है। तो किससे डिविजिबल हो जाएगा वो, 5। कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, जैसे ये नंबर इतना बड़ा, अब इसको चेक करना है 5 से होगा या नहीं होगा। तो देखो इसमें लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, 1 है,
जबकि रूल में क्या बोला है, 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 0 और 5 इन दोनों में से कोई नंबर होगा तो डिविजिबल होगा 5 से। तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। इसके लास्ट में देखो क्या है, 0, तो ये 2 से भी हो जाएगा और ये 5 से भी हो जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में भी 0, देखो 0 आया था यहाँ पे, और 5 की टेबल से भी हो जाएगा, दोनों से ही हो जाएगा। और देखो कोई एग्जांपल, 4 7 2 3 5, इतना बड़ा नंबर है, कैसे चेक करेंगे 5 से है या नहीं। लास्ट की डिजिट देखेंगे, लास्ट के डिजिट में अगर 0 और 5 इन दोनों में से कोई नंबर है तो वो डिविजिबल होगा 5 से। तो देखो इसके पीछे 5 है तो डिविजिबल होगा 5 से। अब डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 6 से। 6 बहुत आसान है, 6 में यही देखना होता है वो 2 से है और 3, अगर दोनों से है तो वो 6 से भी हो जाएगा। तो ए नंबर ई डिविजिबल बाय 6, वो नंबर तभी डिविजिबल होगा इफ़ द नंबर ई डिविजिबल बाय 2 एंड 3, अगर वो 2 एंड 3 से है। अगर वो नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही वो 6 से हो जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 होते हैं। तो 2 6 के लिए हमेशा 2 और 3 दोनों में चेक करेंगे। अगर दोनों में से ही एक 9 आ गया तो नहीं होगा, दोनों 9 9 आ गया तब भी नहीं होगा, दोनों यस आने ज़रूरी हैं। कैसे देखो, एक नंबर लिखता हूँ मैं आपको, 3 9 3 6 0, ये नंबर लिखा मैंने। अब देखो सबसे पहले 2 के लिए, 6 के लिए सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, तो वो दोनों में अगर ये आ जाता है, दोनों ही डिविजिबल हो जाते हैं, तो 6 का 6 भी डिविजिबल हो जाएगा। इतना बड़ा नंबर लिया है, 2 से और 3 से चेक करते हैं। 2 से देखो, अब सबसे पहले लास्ट में देखो 0 है क्या अपने पास है, लास्ट 2 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट की डिजिट 1 प्लेस में अपने पास 0 2 4 6 और 8 इनमें से कोई नंबर हो तो वह डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो इसके लास्ट में 1 प्लेस में 0 है तो ये डिविजिबल हो गया, तो यस ये डिविजिबल हो गया 2 से। अब 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए क्या करेंगे, टोटल का सम करेंगे, तो 9 और 3 कितने हो गए, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21 और 0 21 ही रहेंगे। अब 21 3 की टेबल में आते हैं, ये भी इसका और छोटा कर लो, 2 और 1 3, ये 3 भी 3 की टेबल में आता है, इसको चेक कर सकते हो, यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो 21 भी 3 की टेबल में आते हैं, और छोटा करना चाहते हो 2 और प्लस 3 हो गए, तो ये भी किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, तो ये भी होगा यस। अगर ये दोनों यस आ रहे हैं तो 6 से भी क्या हो जाएगा, ये कन्फर्म डिविजिबल हो जाएगा, यस। तो इतना, ये जो इतना नंबर बड़ा जो दिखाई दे रहा है इसको हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ये 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। इतना आसान है। तो मैं आशा करता हूँ आपको रूल नंबर 6 भी समझ में आ गया। अब 7 का अपने सिलेबस में नहीं दे रखा तो 7 का हम नहीं करेंगे। 8 का देखो, रूल नंबर 8, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8। ए नंबर, कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 8 से, कब होगा, जब लास्ट के 3 डिजिट आर डिविजिबल होंगे किससे, 8 से, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो लास्ट के 3 डिजिट देखने, 4 का जो रूल है वही रूल नंबर 8 का है। 4 में हमें ये चेक करना पड़ रहा था, क्या चेक कर रहे थे कि लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड लगा रहे थे, 8 में हम 3 डिजिट में डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं कोई भी, देखो एग्जांपल हमने लिया 4 3 6 4 8 4, इतना बड़ा नंबर लिया। इसको चेक करके देखते हैं कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा 8 से। तो लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, देखो
इफ द लास्ट थ्री डिजिट आर डिविजिबल बाई 8, अगर लास्ट के 3 डिजिट में डिविजिबल हो रहा तो वो 8 से होगा। लास्ट के 3 डिजिट हैं अपने पास 4, 8, 4, ये इतना है। अब इसको ट्राई करते हैं हम 8 से पहले। देखो 8 की टेबल बोलते हैं 48 आ जाए, 6 टाइम 48। अब बचे अपने पास 4, अब 4 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो इससे इसका मतलब इसमें तो नहीं होगा। 4 अपने पास रिमाइंडर बच रहा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ये इतना बड़ा जो नंबर है वो 8 की टेबल से डिविजिबल नहीं होने वाला। और एग्जांपल देखते हैं 483168, इस नंबर को ट्राई करते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट देखने अपने को, लास्ट के 3 डिजिट लेने, तो 168 नंबर लिया और इसको डिवाइड किया किससे, 8 से। 8 की टेबल 2 टाइम्स 16, यहाँ से 0, यहाँ से 0, ऊपर से कोई डिजिट आई अपने पास 8, 8 1 जा 8, यहाँ से आया 0। अब देखो यहाँ से अपने पास क्या आया 21 और नीचे रिमाइंडर क्या आया 0। इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड हुआ है इससे। तो इस लास्ट के 3 डिजिट में अगर डिवाइड हुआ है तो इस टोटल नंबर में भी ही डिवाइड होगा किसका, 8 का, और अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। ये रूल नंबर 8 है। अब रूल नंबर हमने 2 से लेके 8 तक देख लिए, जिसमें 4 और रूल नंबर 8 सेम है, 3 का और 9 का अब सेम है। देखो 9 का रूल देखो क्या है। 9 के रूल में अपने पास इफ द सम ऑफ द डिजिट, कोई भी नंबर का अपने को सम करना है मल्टीपल बाय 9, और वो मल्टीपल किस में आ जाए, 9 की टेबल में आ जाए, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है। कोई भी नंबर लिया हमने, ये लिया हमने 139 2 और 9, ये नंबर ले लिया। एक नंबर लेते हैं हमें, ये ले लिया। अब रूल नंबर 9 क्या बोलता है, दोनों के लिए चेक करते हैं हम। टोटल का सम करना है, जो से 3 के लिए किया था हमने, इस टोटल का हमने सम करना सबसे पहले। तो सम करके देखते हैं, 3 और 1 4, 4 और 9 अपने पास कितने हो गए, 4 और 9 13, 13 2 15, 15 और 9 24। 24 9 की टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ये जो टोटल नंबर है ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए चेक करते हैं, 9 और 1 10 और 8 18 और 2 20 और 7 27 हो गए। 27 9 की टेबल में आते हैं क्या, आते हैं, तो 27 से फिर क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। अब टोटल में हम 9 का डिवाइड लगा के देखेंगे तो ये अपने पास डिविजिबल हो जाएगा। रिमाइंडर में क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये रूल नंबर 9 है। जो रूल नंबर 3 है उसी की कॉपी है। रूल नंबर 3 में हम टोटल सम करते थे, लेकिन वो 3 की टेबल में आने चाहिए थे। यहाँ रूल नंबर 9 क्या है, टोटल का सम करेंगे और वो 9 की टेबल में आना चाहिए। 9 की टेबल में आ रहा, देखो 27 आ रहा, और वैसे भी शॉर्ट करेंगे तो 7 और 2 कितना हो गया, 9। 9 की टेबल में 9 आता है। ऐसे और शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये रूल नंबर था 9। अब चेक करते हैं 10 के लिए। अब रूल नंबर 10 क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द नंबर इज एंड विथ 0। अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा 0 पे तो वो किससे डिविजिबल होगा, वो डिविजिबल होगा 10। ऐसा नंबर हमने पहले भी देखा था, जो 2 के लिए था उसमें भी 0 आ रहा था, 0 2 4 6 और 8, वो 2 से डिविजिबल हो रहा था। एक हमने देखा था 5, जिसमें लास्ट में 0 हो और 5 हो, वो 5 से डिविजिबल होगा। ऐसा ही सेम अपने पास 10 के लिए है।
कोई भी लास्ट में 0 नंबर दिखाई दे वो 10 से भी ही डिविजिबल होगा। सबसे आसान है वो 10 का ही रूल है, या तो 2 के लिए है या फिर वो 10 के लिए है। देखो कैसे चेक करेंगे, इस नंबर को तो हम ऐसे पता कर लेंगे, देखो देख के 0, इसमें लास्ट में क्या आया 0 आया, तो किससे डिविजिबल होगा 10 से भी होगा। ये 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, 10 से होगा। देखो कितना आसान है इनके लिए चेक करना। ये 1, 4, 9, 6 और 3, इस नंबर के लिए चेक करेंगे ये क्या 10 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा 10 से डिविजिबल, क्योंकि इसके लास्ट में क्या अपने पास 6 आया है और आना क्या चाहिए था 0, तब वो किससे डिविजिबल हो जाता 10 से। एक नंबर छोटा लेके देखते हैं, 9, 2, 0, ये नंबर क्या डिविजिबल होगा 10 से, होगा लास्ट में क्या है 0। इसको चेक भी करके ले देख सकते हैं 10 से कितने टाइम 9 टाइम, कितना 90, यहाँ से बचा 2, अगले वाला 0, 10 2 जा 20। देखो हो गया ना डिविजिबल, रिमाइंडर में क्या आया 0, कितने टाइम डिविजिबल हुआ 92 टाइम। तो ये नंबर अपने पास नंबर डिविजिबल हो गया। कैसे पता किया हमने, लास्ट का ओनली 1 प्लेस चेक किया हमने, उसमें अगर 0 आ जाए तो वो किससे डिविजिबल होगा 10 से होगा, और ये 0 आ जाए तो 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा, क्योंकि तीनों का रूल 0 से रिलेटेड ही है। अब देखो 11 का, ये थोड़ा हार्ड अपने लिए, देखो इसको आसान बनाते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस। इसमें देखो क्या दे रखा है, कोई भी नंबर का अपने को डिफरेंस लेना, लेकिन डिफरेंस लेना किसका है, नंबर जो दे रखा है उसका सम करना अपने को, कौन सा इवन प्लेस का, फिर ऑड प्लेस का अपने को सम करना है, और फिर दोनों को अपने को क्या करना है माइनस करना। माइनस करने पे इफ द डिफरेंस है, माइनस करने पे उनका जो अंतर है डिफरेंस है वो 0 और 11 आ जाए, तो देन द नंबर इज डिविजिबल 11, तो वो नंबर 11 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं हम, 9 0 9 3 6, ये नंबर लेके देखते हैं। और नंबर लें, अब देखो इसमें कैसे चेक करना है, सबसे पहले हमें इन नंबर को, इवन नंबर को एक बार ऑड नंबर को, तो सबसे पहले हम ऑड नंबर का प्लस देखते हैं, ये ऑड है और ये ऑड है, इनको प्लस किया, या फिर ऐसे देख लो 3 4 2 9 6, ये नंबर ले लिया। देखो सबसे पहले यहाँ से चेक कर लो, ये हमने लिया ऑड नंबर, देखो ऑड है, एक छोड़ के एक नंबर लेना है, एक छोड़ के एक नंबर लेना, इनका क्या करेंगे प्लस करेंगे, 6 और 2 8, 6 और 2 8, और 8 और 3 11, ये अपने पास 11 हो गया। अब यहाँ से भी चेक करते हैं हम, एक नंबर छोड़ के, ये तो अपने पास ऑड का हमने क्या कर लिया प्लस। अब इवन नंबर 9 और 4, इसको प्लस किया, इसके बाद इस नंबर को प्लस करते, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 9 और 4 कितने हो गए अपने पास, टोटल नंबर हो गए अपने पास 9 और 4 13। अब जो बड़ा नंबर उसमें से माइनस कर देंगे, 13 है या 11 बड़ा है, 13 है, तो 13 माइनस 11 क्या है अपने पास 2 आया। अगर माइनस करने पे अपने पास यहाँ पे अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो किससे डिविजिबल हो जाएगा टोटल नंबर 11 से। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, 3 5 2 9 और 7, ये नंबर लेके देखते हैं। ये देखो अब यहाँ से चेक करते हैं, 7 और 2 9, और 9 और 3 9 और 3 12, ये 12 हो गए अपने पास। अब दोबारा यहाँ से चेक करते हैं, 9 और 5 कितने हुए 14, ये हो गए 14। अब देखो 14 में से 12 माइनस करेंगे अब की बार भी
2 आया, तो ये भी नहीं होगा। तो ऐसा नंबर एक सोच के आपके बाद लिखते हैं जिसमें अपने पास डिविजिबल हो जाए। तो देखो 3 5 लिया हमने, 2 9 और यहाँ पे 5 लेते हैं। ये नंबर देखो, इस नंबर में 5 और 2 7, 7 और 3 हो गए अपने पास 10, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 3 10। अब की बार भी नहीं बनेगा। और देखो कोई नंबर देखते हैं, हमें यहाँ पे बना लेते हैं 5 2 7, 7 और 3 10, 7 बनाते हैं यहाँ पे, 5 2 7 7 7 14। हाँ अब की बात ठीक है। ये नंबर देखो 5 2 7 और 7 7 हो गए अपने पास 14। अब 9 और 2 इसके बाद ये नंबर आएगा, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, 9 और 5 हो गई 14। अब 14 में से 14 को माइनस करेंगे, क्या आया 0 आया। अगर इनको ऐसा करने पे, ओड प्लेस को प्लस करने पे, इवन नंबर को प्लस करने पे, दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस, दोनों का बीच में माइनस करने पे अपने पास अगर 0 आ जाए तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा 11 से। देखो 0 नंबर आया है, और रूल नंबर में भी क्या था 0 आए और 11, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर आ जाए तो डिविजल किससे हो जाएगा 11 से। देखो 11 से हो रहा ना अपने पास 0, तो ये जो टोटल नंबर होगा वो किससे डिविजिबल हो जाएगा 11 से हो जाएगा। ऐसे करने पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये रूल। ऐसे ही अपने पास और एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं हम। 4 0 6 8 3 9, ये नंबर चेक कर सकते हैं। या फिर हम चेक कर सकते हैं 3 0 6 0, इसको भी चेक कर सकते हैं। देखो इस नंबर को देखो, इसमें एक नंबर और बढ़ा लेते हैं हम, यहाँ पे हम ले लेते हैं 9। अब देखो ये 0 हो गया, इसको और इसको प्लस किया, ये कितना हुआ 0 0 प्लस 9 9 हुआ। अब इसको एक नंबर को छोड़ के यहाँ से, ये तो हो गया ओड प्लेस का सम। अब इवन नंबर का सम 0 6 और 3 9, और 9 के आगे यहाँ कुछ नहीं है, तो 6 और 3 का हो गया अपने पास 9। अब ये जो नंबर आया है ये इसको 9 लिखा, अब डिफरेंस, और 6 और 3 9, 9 माइनस 9 इसके आया 0। अब देखो फिर से 0 आया, तो ये डिविजिबल हो गया टोटल नंबर 11 से। देखो टोटल नंबर किससे डिविजिबल हुआ 11 से। 0 0 और 9 9 हुआ, 6 और 3 9, 9 माइनस 9 0। तो टोटल नंबर किससे डिविजिबल हो गया 11 से। इस नंबर को चेक करते हैं, 9 और 8 17, 17 और 4 17 और 4 हो गए अपने पास 21। अब नीचे वाले नंबर देखो, ये तो ओड प्लेस का सम हो गया अपने पास, ये गलत कर लिया हमने। इस नंबर के बाद इसको प्लस करते हैं, फिर से लिखते हैं 4 0 6 8 3 9, 9 और 8 इसको प्लस करते हैं, 8 16 और 1 17, 8 और 9 हो गए 17, 17 और 0 17 और 0 अपने पास हुए 17। अब इसको प्लस करते हैं, इसके आगे कोई और नंबर है नहीं अपने पास। अब ये ओड का सम हो गया अपने पास, अब इवन का सम 3 और 6 9, 9 और 4 9 और 4 हो गए अपने पास 13। अब 17 माइनस 13 करेंगे तो अपने पास क्या आया 4 आया। तो अपने पास देखो 0 नहीं आया ना 11 आया, अपने पास क्या आया 4 आया। तो किससे डिविजिबल नहीं होगा ये 11 से डिविजिबल। ये जो टोटल नंबर हुआ है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें हम डिवाइड लगा के देखेंगे 11 से, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ ही जाएगा अपने पास।
और ये जो दोनों हैं ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे 11 से। इसमें रिमाइंडर कन्फर्म है, क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसी के साथ अपने रूल होते हैं